नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा को असम पुलिस ने डिटेन कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। हाल ही में अगर बात की जाए तो पवन खेड़ा ने जिस हिसाब से टिप्पणी की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और इसी बीच देश के अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश से लेकर के असम तक जो है वो एफआईआरें इसमें दर्ज हुई हैं। बात हो चाहे लखनऊ की, बनारस की या फिर असम के अलग अलग राज्यों में, इसी मामले को लेकर के पवन खेड़ा के खिलाफ अलग अलग धाराओं में आपराधिक साजिश के तहत, मानहानि के तहत ये जो है यहाँ पर एफआईआरें दर्ज हुई थी। और उसी मामले को लेकर के अब असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जब तमाम कांग्रेस के नेता जो इस समय रायपुर में जा रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 85 में जो है अधिवेशन के लिए, इसी बीच यहां पर असम पुलिस की तरफ से कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है और सीआईएसएफ की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पवन खेड़ा को उस फ्लाइट से वापस उतारा जाता है। और उसके बाद दोबारा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें हंगामा शुरू हो गया है और लगातार अब इसमें जो है बयानबाजी आना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, असम के दीमा हसाओ जो जिला है, लोअर असम में पड़ता है, सिलचर से ऊपर है, वहां पर हैफलॉन्ग एक हिल स्टेशन है जो इकलौता हिल स्टेशन है असम का। वहां से जो है पूरी ये कार्रवाई हुई है। वहां पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी मामले को लेकर के अब जो है ये कार्रवाई की गई है। और अब इस पर बीजेपी का भी जो है स्टेटमेंट सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसमें कहा है कि संविधान और कानून के हिसाब से जो है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो नया अपडेट सामने आ रहा है कि दिल्ली की द्वारका कोर्ट में जो है उनको पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के इस समय जो है वो सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है बताया जा रहा है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस बात को जो है रखा गया है। इसी बीच आपको बता दें कि जब यहां पर पवन खेड़ा को उतारा जाता है एयरपोर्ट पर, उस फ्लाइट से उतारा जाता है, उसके बाद कांग्रेसी जो वहां पर नेता मौजूद थे उनकी तरफ से नारेबाजी शुरू होती है। दोबारा से जिस चीज को लेकर के गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, दोबारा से वैसी ही चीजें वहां पर जो है, वैसे ही नारेबाजी वहां पर सुनने को मिलती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से वहां पर नारे लगाए जाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के नारे जो है वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एयरपोर्ट में लगाए। और इसी बीच आपको बता दें, यहां पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने लेकर के इसको अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गिरफ्तारी के लिए कहा है कि किस हिसाब से जो है हिटलर शाही देश में जो है शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी को लेकर के उन्होंने कहा है। लेकिन अब जो आम जनता है वो यहाँ पर सवाल उठा रही है, हिटलर शाही की बातें कौन कर रहा है जिन्होंने आपातकाल में किसी को भी कहीं से उठा लिया। और अगर बात की जाए पवन खेड़ा की, तो ये पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत, क्योंकि उन पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसके बाद जो है असम पुलिस अपना इसमें काम कर रही है। अगर कहीं पर भी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस जाकर के मामले में जो है हस्तक्षेप करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उनकी भी स्टेटमेंट सामने है। रणदीप सुरजेवाला ने इस एफआईआर को जो है, इस केस को फर्जी बताया है, फर्जी करार दिया है। लेकिन अब दोबारा से कुछ चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से इस एफआईआर को, इस केस को, पवन खेड़ा को जिस हिसाब से डिटेन किया गया, इसको जो फर्जी बताया जा रहा है, यहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए, 2-3 साल पीछे जाना चाहिए और सोचना चाहिए। जब इस मीडिया जगत के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उनकी तरफ से जब सोनिया गांधी का नाम लिया गया था, असली नाम लिया गया था, जो नाम सोनिया गांधी का था, बचपन से जो नाम चला रहा था, भारत में आने के बाद, राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो नाम चेंज हुआ था, वो नाम जब अपने टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी ने लिया था, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने देश भर के लगभग जो है 200 जगहों पर, सैकड़ों स्थानों पर जो है अलग अलग यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। अगर बात की जाए राजस्थान में ही 100 से ज्यादा जगह पर इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई थी अर्नब गोस्वामी को। उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से किस हिसाब से यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि वो एक आत्महत्या का मामला बताया था, इंटीरियर डिजाइनर का, लेकिन उसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि ये साजिश के तहत, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो है वो वहां पर सत्ता में थी, शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस समय जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के। और पालघर में जो संतों की हत्या हुई थी, जो भीड़ ने संतों को जो है मार दिया था यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी में, उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी इस पर क्या जवाब देंगी। तो इसी दौरान अर्नब गोस्वामी ने उनका जो सही असली नाम है, जो बचपन से इस्तेमाल किया है सोनिया गांधी ने, वो नाम लेकर के उनको पुकारा था, जिसके बाद देश भर में सैकड़ों जगह पर एफआईआर हुई थी और उसके बाद जो है ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी इस मामले में एफआईआर कर सकती है,
कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस मामले में अर्नब गोस्वामी को अगर कोर्ट तक घसीट सकते हैं, तो फिर आज जब पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके लिया जा रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी में इतनी बौखलाहट क्यों है? क्योंकि साफ तौर पर अगर देखा जाए वो वीडियो क्लिपिंग पूरी दुनिया के सामने है, किस हिसाब से यहाँ पर पवन खेड़ा ने जब वो रिमार्क दिया, पहले नाम पूछा उन्होंने नरेंद्र मोदी के पिता का नाम, जब उनको कंफर्म नहीं था, अपने जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया, जब उन्होंने सही नाम बताया तो उसके बाद जान पूछ करके व्यंग कसा गया यहाँ पर, क्योंकि बाद में पवन खेड़ा की तरफ से इसमें स्टेटमेंट आया कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं जो है पीएम के पिता का मैंने कभी अपमान नहीं किया। लेकिन अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो साफ तौर पर दिख रहा है किस प्रकार से जान पूछकर वो व्यंग जो है वो यहाँ पर कसा गया एक ऐसे शख्स पर जो ना पॉलिटिक्स में है, जिनका ना कांग्रेस पार्टी से कोई लेना है ना कोई बीजेपी से लेना देना है, उन पर जो है इस तरह का रिमार्क कसा गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस एक दूसरे के लिए जो है ऐसी चीजें बोलते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे को जो है यहाँ पर तंज कसते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स प्रधानमंत्री के पिता जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनको लेकर के इस तरह का रिमार्क देना, उसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ जो है वो लगातार देश भर से जो है आवाज़ें यहाँ पर उठने लगी थी। चाहे बात हो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने खुद सोनिया गांधी के निवास स्थान 10 जनपद के बाहर जो है प्रचंड प्रदर्शन किया था और लगातार इस मामले में जो है वो अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जा रहा था, FIR हुई थी और अब दिल्ली की ही द्वारका कोर्ट में जो है उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि जान पूछ करके अधिवेशन से पहले ये सब जो है अड़ंगा जो है अड़ाया जा रहा है। लेकिन यहां पर सवाल बनता है कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी जिस अधिवेशन को सामने रख रही है, रायपुर के अधिवेशन को, कि अधिवेशन को लेकर के बुखलाहट हो चुकी है बीजेपी के बीच, तो यहां पर ये जो रिमार्क आया है ये बरसों पुराना रिमार्क नहीं है, हाल ही में 3-4 दिन पुरानी स्टेटमेंट है, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन हुए और उसके बाद ही ये FIR दर्ज हुई है, जिसमें FIR दर्ज होने के बाद यहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के जो इस समय सुनवाई चल रही है और पवन खेड़ा को देखना होगा अलग अलग जो है धाराओं के तहत उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर केस दर्ज हो चुका है। और अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, हिटलर शाही इसको बता रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारी यहाँ पर इसको बता रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ये फर्जी पन की अगर बात आज कांग्रेस पार्टी कर रही है तो फिर आज से 2-2.5 साल पहले जब अर्नब गोस्वामी पर वो केस किए गए थे सिर्फ और सिर्फ असली नाम लेने पर, उस समय वो क्या था, ये इस समय जो है वो जनता जवाब जानना चाह रही है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी अब इसमें स्टेटमेंट सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहना है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो उल्लेख किया गया पीएम के पिता को लेकर के, उसके बाद संविधान और जो कानूनी प्रक्रिया वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। और जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें जो हैं वो अब यहाँ पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये FIR हुई हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे जो उस फ्लाइट में जा रहे थे, वो भी उस फ्लाइट से उतर के और रनवे पर ही उन्होंने जो है नारेबाजी करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से पवन खेड़ा को ले जाया गया है, अब द्वारका कोर्ट में उनकी जो है पेशी होनी है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से देखा जाए पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर कहा गया, बाद में उस मामले में जो है क्लीन चिट PM मोदी को मिल गई थी, वो गुजरात 2002 को लेकर के जो है जो गोधरा कांड हुआ था उसको लेकर के कहा जाता था। अब वही कुछ ना कुछ जो है BBC में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार से पिछले कुछ समय से लगातार ये जो गालीबाजी वाला कल्चर है वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है, लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के अलावा बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से किस हिसाब से रिमार्क सामने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर के, वो भी यहाँ पर गुजरात चुनाव में हमें देखने को मिले थे। और इससे पहले 2017 चुनाव में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज कह रहे हैं कि इस देश में हिटलर शाही आ चुकी है, लगातार पिछले कुछ समय से मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात चुनाव में उन्होंने PM मोदी के लिए अलग अलग जो रिमार्क्स दिए उससे कहीं ना कहीं जनता में रोष था। और अब दोबारा से अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तर्ज पर ही इस समय नजर आ रहे हैं, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, हिटलर शाही की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि हिटलर शाही वो हमने देखी थी आपातकाल के दौरान, किसी को भी कहीं से भी उठा लिया जाता था। बहरहाल अब देखना होगा कि पवन खेड़ा जिनको अब यहाँ पर ले जाया जा रहा है कोर्ट में, अब आखिरकार क्या यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होती है, क्या इसमें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है और क्या यहाँ से गिरफ्तार करके उनको असम ले जाया जाएगा या फिर उनको यहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो असम के
दीमा हसाओ ज़िले की जो हैफलॉन्ग में पुलिस स्टेशन में जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उस मामले में जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि क्या जितनी भी जगह एफआईआर हुई है, क्या इसको कंपाइल किया जाएगा, क्या या फिर उनको अलग अलग जगह जा करके जो है इस मामले में जो है पेश होना पड़ेगा कोर्ट के सामने। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, पवन खेड़ा जो जा रहे थे रायपुर अधिवेशन में, जाने से पहले ही उनको रोक लिया गया और यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के जो व्यंग उड़ाया गया, जो मजाक उड़ाया गया उनकी तरफ से, उसको लेकर के।